हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताऊंगी, उसमें जो वर्णन हुआ है वो सब बातें हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को दुर्योधन ने वनवास भेजा था। पांचों पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। वनवास जाने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसे होंगी। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं से जंगल की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वो भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं। आसपास के कुएं में तो पानी है, पर बीच का कुआं सूखा है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। कितने ही वृक्षों से टकराकर को नीचे गिराते हुए वो आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वो शिला कितनी ही और अन्य शिलाओं के साथ टकराई, फिर भी वो नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हो गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा है वो तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग की माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपने ही बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। वास्तव में बेटे तुम्हारे नहीं है, वे तो बहुओं की अमानत है। बेटियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसीलिए तुम्हारा इस शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब था? मैंने ये देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे पर लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह ये, एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे ना रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वे चट्टान रुक गई। समझ में नहीं आया कैसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए भक्तों, हरि भजन ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। उम्मीद है आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।